बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडेक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम इंशाल्लाह सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। जैसे कि अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर हमने ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी को कंपेयर किया था कि ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स होते हैं। इसके अलावा ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स होते हैं। टीसीपी आईपी एक इंप्लीमेंटेड फॉर्म है, ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है, एक कंसेप्चुअल मॉडल है। तो आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। सबसे पहले हम सर्किट स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे कि सर्किट स्विचिंग क्या है। सर्किट स्विचिंग को डिजाइन किया गया है 1878 में ताकि टेलीफोनिक कॉल हो सके और आपको एक अलग बैंडविड्थ मिले, एक अलग चैनल आपको मिले। टेलीफोन कॉल थ्रू आर डेडिकेटेड चैनल्स। 1878 में इस सर्किट स्विचिंग को डिजाइन किया गया था फॉर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के लिए, टेलीफोन कॉल के लिए। जब आपको एक दफा एक बैंडविड्थ मिल जाता था, फिर कोई दूसरा बंदा उस बैंडविड्थ को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर आपको याद हो, जब आप किसी के साथ टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त कोई दूसरा बंदा आपको कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि आपको एक फिक्स बैंडविड्थ मिल जाता है और सिर्फ आप ही उसके ऊपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई दूसरा बंदा कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। आपको जो बैंडविड्थ मिलता है वो फिक्स होता है। एक दफा जब आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आप फास्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ज्यादातर सर्किट स्विचिंग मैंने आपको बता दिया है कि टेलीफोन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था और आपको बस एक फिक्स बैंडविड्थ मिल जाता, उसी बैंडविड्थ के ऊपर आपका डेटा ट्रेवल करता था फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर या फ्रॉम वन डिवाइस टू another device. The next one is packet switching. Packet switching में आपका डेटा in the form of packets send होता था और एक पैकेट को, एक मैसेज को ब्रेक डाउन किया जाता था और मुख्तलिफ रूट से होकर आपके पैकेट्स ट्रेवल करते थे ऑन डिफरेंट पाथ। फिर जब वो रिसीवर तक पहुंच जाते थे तो उन पैकेट को दोबारा से जोड़ा जाता था। सिंपल से एग्जांपल आपको देता हूं। जब आप कॉल पे बातें कर रहे होते हैं, दैट इज अ सर्किट स्विचिंग। जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं, दैट इज अ पैकेट स्विचिंग। हर एक पैकेट के साथ उसका अपना एक हेडर सेंड किया जाता था ताकि जब इसको दोबारा से रीअसेंबल किया जाए तो उन पैकेट्स को तरतीब के साथ रीअसेंबल किया जाए। अगर एक बड़ा मैसेज है तो वो छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता था। मुख्तलिफ रास्तों से होके आपके पैकेट्स चले जाते थे। जब वो रिसीवर तक आ जाते थे तो फिर वो देखते थे पैकेट हेडर्स को, पैकेट सीक्वेंस नंबर को, फिर उन तमाम पैकेट्स को वो रीअसेंबल करके पूरा मैसेज आपका बन जाता था। आपका डेटा पैकेट स्विचिंग में ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड होता था और अगर इसमें एक दफा कुछ एरर आ जाए तो फिर कोई अल्टरनेट पाथ नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर के चांसेस ज्यादा है, आपके पैकेट लॉस होने का खतरा ज्यादा है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज आईपी एड्रेस। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितनी भी कंप्यूटर्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक यूनिक नंबर होता है। जैसे कि मैं आपको मिसाल दे दूं, आपको अगर मैं कॉल मिलाना चाहता हूं तो आपके मोबाइल नंबर पे मैं आपको कॉल करूंगा और वो सिर्फ और सिर्फ आपका मोबाइल नंबर होगा, किसी दूसरे बंदे का मोबाइल नंबर नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता तो फिर जब मैं आपको कॉल मिला रहा होता हूं तो शायद किसी दूसरे बंदे तक भी वो कॉल पहुंचे, लेकिन नहीं, आपका जो मोबाइल नंबर है वो यूनिक है। जितनी भी नंबर्स हैं, तमाम नंबर से आपका नंबर यूनिक होगा। इसी तरह किसी कंप्यूटर के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। अच्छा, आईपी एड्रेस स्टैटिक भी हो सकता है, आईपी एड्रेस डायनेमिक भी हो सकता है। स्टैटिक जिसमें चेंजेस ना हो, परमानेंट होता है वो, जबकि डायनेमिक
टेम्पररी होता है, वो वक्तन फवक्तन उसमें चेंजेस आ सकती है। अच्छा, एक्चुअली आपका जो आईपी एड्रेस होता है ये 32 बिट का होता है। आईपी वर्जन 4 की हम बात कर रहे हैं। आईपी वर्जन 6 128 बिट्स का होता है। तो यहाँ पे हम आईपी वर्जन 4 की बात कर रहे हैं कि जो कि 32 बिट का होता है, और इसको तकसीम किया गया है नेटवर्क पोर्शन में और होस्ट पोर्शन में। नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। और इसमें 4 ऑक्टेड होते हैं। ऑक्टेड कहते हैं 8 बिट्स को। तो 8 बिट 8 8 और 8, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32। तो 4 ऑक्टेड में आपकी आईपी एड्रेस को डिवाइड किया गया होता है, और इसमें कुछ नेटवर्क के पोर्शन होते हैं, कुछ होस्ट के पोर्शन होते हैं। जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं, इस ऑक्टेट को एक डॉट के जरिए सेपरेट किया गया है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक आईपी बता देता हूं, 192.168.10.0। तो ये 192, 168, 10, 0, ये 4 ऑक्टेट है। फिर हर एक ऑक्टेट को हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। आप इसको बाइनरी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन बाइनरी के फॉर्म में इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, आपकी आईपी जो है वो बेसिकली 2 किस्म के हैं। एक प्राइवेट आईपी है, एक पब्लिक आईपी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। आपके घर में जो राउटर लगा है उसको जो आईपी मिलती है वो पब्लिक आईपी है, और वो राउटर बाकी कंप्यूटर्स को जो आईपी देते हैं वो प्राइवेट आईपी होती है। मतलब जो आईपी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असाइन करे वो पब्लिक आईपी होगी। वो आईपी जो कोई राउटर असाइन करे वो प्राइवेट आईपी होगी। या मैं आपको सिंपल से एक दूसरा मिसाल दे दूं, जैसे ही आप अपना मोबाइल ऑन करते हैं, अपना डेटा उसमें आप ऑन करते हैं, तो वो जो आपको आईएसपी आईपी देता है वो पब्लिक आईपी होगी। फिर जब आप अपना हॉटस्पॉट शेयर करते हैं किसी दूसरे बंदे को, तो वो आपका डिवाइस जो आईपी देता है वो प्राइवेट आईपी होगा। प्राइवेट आईपी एक लिमिटेड एरिया में काम करता है। जब आप उस एरिया से थोड़ा बाहर निकलें तब जाके वो काम नहीं करेगा। तो इसी तरह अगर मैंने राउटर लगाया हुआ है तो उस राउटर के करीब जितने कंप्यूटर्स इसके साथ कनेक्ट हैं उन सबको प्राइवेट आईपी मिलेगी, और वो प्राइवेट आईपी एक स्पेसिफिक रेंज में काम करेगा। जब आप इस राउटर के हुदूद से थोड़ा बाहर चले जाएं फिर जाके ये काम नहीं करेगा। और प्राइवेट आईपी जो होती है दैट इज अ स्टैटिक आईपी, वो चेंज नहीं होती। जबकि पब्लिक आईपी डायनेमिक हो सकती है। आप अपना राउटर रीस्टार्ट करें, उसको दोबारा ऑन करें, उसको नई आईपी मिलेगी। आप अपना डेटा ऑफ करें, दोबारा कुछ टाइम बाद डेटा ऑन करें, अपनी आईपी सर्च करें whatismyip.com या whatismyip, तो आपको जो आईपी मिलेगी वो वक्तन फवक्तन बार बार ऑन ऑफ करने के बाद आपकी आईपी चेंज हो जाती है। तो जिसमें चेंज आए वो डायनेमिक है, वो पब्लिक आईपी है। जिसमें चेंज ना आ सके वो स्टैटिक है, वो प्राइवेट आईपी है। So this is the main difference between public IP and private IP। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल में भी समझाया कि आपके घर में है एक राउटर, उस राउटर के साथ आपने कनेक्ट किए हैं 5 कंप्यूटर्स, तो 5 कंप्यूटर्स को राउटर आईपी देगा। तो इन 5 लोगों के पास जो आईपी होगी दैट इज अ प्राइवेट आईपी, और आपका जो राउटर है उसको भी एक जगह से आईपी मिलेगी, लेकिन उसको जो आईपी मिलती है वो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो उसको आईपी देता है, तो वो आईपी पब्लिक आईपी कहलाएगी। यहाँ पे आप आईपी एड्रेसेस के क्लासेस देख सकते हैं कि बेसिकली आईपी एड्रेस को 5 क्लासेस में तकसीम किया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। क्लास ए सबसे बड़ा क्लास है। क्लास ए में हमारे पास एक पोर्शन नेटवर्क का होता है, 3 पोर्शन होस्ट के होते हैं। जैसे मैंने आपको ऑक्टेट के बारे में बताया था, तो जब एक नेटवर्क है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 8 बिट्स आर रिजर्व फॉर नेटवर्क एंड द रिमेनिंग 24 बिट्स आर रिजर्व फॉर होस्ट। तो आप अगर मालूम करना चाहते हैं कि यहाँ पे कुल कितने नेटवर्क होंगे तो 2 पावर 8, 2 पावर 8 से आता है 256। तो 256 नेटवर्क्स आप बना सकते हैं क्लास ए के एक आईपी एड्रेस की मदद से। जबकि हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे 2 पावर 24, जो कि 6 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। तो क्लास ए के एक आईपी एड्रेस की मदद से आप 256 नेटवर्क, जबकि 6 करोड़ से ज्यादा आप यहाँ पे होस्ट बना सकते हैं। सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा क्लास ए है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है क्लास बी,
जिसमें 2 पोर्शन नेटवर्क के होते हैं, 2 पोर्शन होस्ट के होते हैं। तो 2 पावर 24 नेटवर्क साइड पे भी, होस्ट साइड पे। तो यहां पे हम 2 पावर, अच्छा क्लास बी में 2 पोर्शन नेटवर्क के होते हैं, 2 पोर्शन होस्ट के होते हैं। तो नेटवर्क भी 16 बिट्स का, होस्ट भी 16 बिट का। तो 2 पावर 16 जैसे आता है 65,536। तो क्लास बी के एक आईपी एड्रेस से हम 2 पावर 16 यानी 65,536 नेटवर्क्स बना सकते हैं डिफरेंट। हर एक नेटवर्क के साथ हम 65,536 होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे पिछले में क्लास ए में हमने देखा था नेटवर्क्स कम है, होस्ट ज्यादा है, जिससे नुकसान ये होगा अगर हम क्लास ए की एक आईपी को परचेज करें तो मसला ये होगा कि आपको 256 नेटवर्क्स तो मिल गए, हमने 256 कंपनियां लेट सपोज वहां पे हमने नेटवर्क्स लगा लिए, लेकिन अब हर एक कंपनी में 6 करोड़ कंप्यूटर तो नहीं है, तो आपकी बहुत ज्यादा आईपीस खराब हो जाती है। तो फिर क्लास बी में हमने थोड़ी रियायत कर दी कि आप नेटवर्क ज्यादा बना सकते हैं, 65,536 नेटवर्क्स बना सकते हैं, हर एक नेटवर्क में आप 65,536 कंप्यूटर्स लगा सकते हैं। लेकिन जब क्लास सी आया, इसमें 3 पोर्शन नेटवर्क के हैं, 1 पोर्शन होस्ट का है। आजकल हम सारे लोग क्लास सी ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें नेटवर्क्स की ज्यादा जरूरत है। 2 पावर 24 इतने हम यानी 6 करोड़ नेटवर्क बना सकते हैं। हर एक नेटवर्क में 2 पावर 8 256, तो 256 तक तो आप कंप्यूटर्स लगा ही सकते हैं एक कंपनी में। तो यहाँ पे हम क्लास सी की आईपी को ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ रेंजेस भी है कि क्लास ए का रेंज जो है वो 0 से लेके 127 तक, क्लास बी 128 के बाद 191 तक, क्लास सी 192 से 223 तक, क्लास डी और ई वो तो वैसे इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन क्लास डी 224 से लेकर 239 तक और क्लास ई 240 से लेकर 255 तक। क्लास डी और क्लास ई इतना खास इस्तेमाल नहीं होता, क्लास डी सिर्फ मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि क्लास ई फॉर रिसर्च पर्पस इस्तेमाल होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।